नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। खबर की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण आपको सुनाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से बताते हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस को लेकर छूमंतर वाली बात जो कही, अब उसको लेकर बीजेपी पर कैसे तंज कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहां पर कई जादूगर हैं, लेकिन 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। अब भले ही अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हो कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सीटें जो हैं वो छूमंतर हो रही हैं। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान ये हुआ है। इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीतियां हैं, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, वो फेल हो रहे हैं और कांग्रेस की जो चुनावी रणनीतियां हैं वो बेहतर काम कर रही हैं, जमीन से जुड़ रही हैं। चुनाव से पहले आंकड़े जो आ रहे थे सर्वे के वो कुछ और हैं। इसमें सबसे सटीक आंकड़ा जो माना जा रहा है वो फलोदी का सट्टा बाजार का आंकड़ा है। वो अब लगातार कांग्रेस की सीटों को बढ़ा रहा है, वहीं बीजेपी की सीटें जो हैं वो लगातार कम होती नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो आंकड़ा है वो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आंकड़े कांग्रेस के बढ़ रहे हैं, बीजेपी के घट रहे हैं। ये आंकड़े क्यों घट रहे हैं, क्यों जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो लगातार कांग्रेस की सीटों को बढ़ा रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 110 से 112 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 114, 116 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल रही हैं। हालांकि यहां पर टक्कर का जो है वो मामला दिखाई पड़ रहा है। और जो फलोदी का सट्टा बाजार है, इससे पहले कर्नाटक में भी उसने 137 सीटें जो हैं वो बताई थी और लगभग इतना परिणाम रहा है कर्नाटक में कांग्रेस का। कांग्रेस के पक्ष में जो वो पूरा माहौल दिखाई दे रहा था वो नजर भी आया और सरकार भी वहां पर बनी, बहुमत भी कर्नाटक में कांग्रेस को मिला। 137 सीट जो है बताई गई थी सट्टा बाजार जो फलोदी का है उसके तरफ से। अब वही आंकड़े जो है वो जारी कर रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 114, 116 जो कांग्रेस को मिल रहा है, ये 230 सीटों में से 114, 116 यानी कि बहुमत के लगभग जो है वो सीटें यहां पर मिल रही हैं कांग्रेस को। बीजेपी इससे कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जो लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि हम मध्य प्रदेश में जो है वो बेहतर कर रहे हैं, लगातार हमारा जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है, यहां पर ग्राफ जो है वो घटता हुआ जा रहा है बीजेपी का। अब अगर राजस्थान के चुनाव पर आते हैं तो अभी वोटिंग हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप देखें तो लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। पहले जो है बीजेपी को 140 सीटें ये फलोदी का सट्टा बाजार जो है वो दे रहा था। सट्टा बाजार की तरफ से 140 सीटें दी गई, लेकिन लगातार 122, 125 और अब ये जो सीट है वो 110 पर आ चुकी है। आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है, कई सारे सटोरिया जो हैं उनसे बातचीत करने पर कई मीडिया हाउस जो हैं वो उनके हवाले से खबरों को चला रहे हैं और बता रहे हैं कि 140 सीटों से 110 सीटों पर बीजेपी आई है, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है वो यहां पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। उन्हें सीएम फेस न बनाना, 30 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को राजस्थान में झेलने को मिल रहा है। वहीं पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को वहां पर अब सीटें जो हैं वो मिल रही हैं 70। ये पहले आंकड़ा जो है वो काफी कम था, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान का जो पूरा मामला है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये चुनाव से पहले के आंकड़े हैं, चुनाव आते आते और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, आखिर क्यों जो फलोदी का सट्टा बाजार है जिसका आंकड़ा जो है वो बेहद सटीक होता है, वो लगातार बीजेपी की सीटों को कम कर रहा है और कांग्रेस की सीटों को बढ़ा रहा है। पिछले कई दिनों में हमने अपने प्रोग्राम में ये दिखाया है कि क्या कुछ फैक्टर राजस्थान में काम कर रहा है, क्या कुछ रहा है जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। वसुंधरा राजे वाला वो जो फैक्टर बताया जा रहा है, सटोरियों के हवाले से भी ये खबरें छापी जा रही हैं, वो तो हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कई सारे वीडियो
वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो कितने सही है कितना गलत है ये तो जो उधर जमीनी हालात हैं वो तो बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी आंकड़े उससे समझ में आ रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे समझ में आ रहा है कि जो कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदार हैं। कुर्सियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरतपुर के रैली में खाली नजर आई और उसके बाद कई तरह के जो हैं वो सवाल खड़े होने लगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अब वैसी नहीं रही जो पहले रही, क्या करिश्मा खत्म हो रहा है, ये सवाल लगातार जो है वो पूछा जा रहा है। वहीं पर अमित शाह की एक रैली भी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि भीड़ ही नहीं आई। तो बड़े नेता जो स्टार प्रचारक हैं वो फेल हो रहे हैं, जमीन पर वो नहीं चल रहे हैं, जनता जो है वो कहीं ना कहीं उनसे दूर भाग रही है। ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रैली होती है उसमें लोग नहीं आते, अमित शाह की रैली को कैंसिल करना पड़ता है, खबरें ये चलनी शुरू हो जाती हैं कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है अब वो जम नहीं रही है, अब वो जमीन पर जो है लोगों को उस तरीके से नहीं लुभा पा रही है। वो वादे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चुनाव में किया करते थे, आज उन वादों को सुनने के लिए जनता रुक नहीं रही है, वो भागती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है वो यहां पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पिछले काफी दिनों से उनका एक वीडियो भी सामने आया था, वो भी हमने आपको दिखाया था, जहां पर मंच पर कुछ अनबन हो गई थी पोस्टर बैनर को लेकर, और वो वीडियो सामने आने के बाद तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, ये बात हम ही नहीं कह रहे बल्कि मीडिया हाउस भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार ये चल रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी का विवाद, आंतरिक जो विवाद है वो क्यों बढ़ रहा है। चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले इस तरीके से अगर विवाद बढ़ता है तो सीटें जो है वो कम होंगी, और यही जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो अपने आंकड़ों में दिखा रहा है। लगातार उसके जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं और आंकड़ों में बीजेपी को सीटें कम मिल रही हैं और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छू मंतर वाले बयान पर, जहां से हमने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छू मंतर वाला जो बयान वहां पर दिया, उस पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी का भी बयान आपको सुनाते हैं। सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। जो है आपने कल घोषणा ही कर दी है कि मैजिक कैसा को देखते हैं, छू मंत्र हो जाएगा 3 तारीख को। अब देखते हैं कि वो मैजिक कितना चलता है, टाइम बताएगा। एक लास्ट सवाल, और मोदी जी को इंतजार करना चाहिए उस मैजिक का। 25 को मैजिक की शुरुआत होगी, 3 को क्या होता है। तो आपने सुना सीएम अशोक गहलोत को। सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छू मंतर वाले बयान पर ये कह रहे हैं कि छू मंतर कौन होगा वो पता चल जाएगा, 3 दिसंबर को आंकड़े जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बढ़ता जा रहा है, जो कल ये कह रही थी कि हाँ हम टक्कर में हैं, हम जीतेंगे, इस तरह की बातें की जा रही थी, आज वो ये कह रहे हैं कि हम स्वीप करके जीत रहे हैं। राहुल गांधी का वो बयान जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, एक बार फिर से आपको सुना हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर जो है वो साफ दिख रहा है, सुनिए। राहुल जी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। तो आपने देखा राहुल गांधी कॉन्फिडेंस के साथ जीत का दावा कर रहे हैं, स्वीप करके जीतने की बात कर रहे हैं, और लगातार सर्वे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सट्टा बाजार का जो भाव है वो अब जो है बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर जो नजर आ रहा है, जो उनके आंकड़े आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जो रणनीति बनाई गई, कांग्रेस की जो रणनीति है वो असरदार है और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सारी जो घटनाएं हुई और जिस तरीके के आंकड़े सामने आए वो हमने आपको दिखाए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है वो आपको बताते चलते हैं और इसी के साथ इस खबर का यहीं पर समापन करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो कई तरह के आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है, उसके तरफ से बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते रहिए डीवी लाइव तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।